जातीयता पहचान का ताना बाना। इंडिया बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की एथनिक आइडेंटिटीज का कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है। बर्फीले हिमालय से लेके कोस्टल प्लेन्स तक इंडिया एथनिक ग्रुप्स का एक मोज़ेक है। हर एक की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस, बिलीफ्स और जीने का तरीका है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने हजारों सालों से एम्पायर्स, माइग्रेशंस और कल्चरल एक्सचेंजेस का उतार चढ़ाव देखा है। इस हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री की वजह से एक रिच और इंट्रिकेट एथनिक लैंडस्केप बना है, जहां डिफरेंट कम्युनिटीज सदियों से साथ साथ रहते और इंटरैक्ट करते आए हैं। इंडिया में एथनिसिटी को समझने के लिए फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझना जरूरी है, जिसमें लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और रीजन शामिल है। इतिहास की कसौटी, जातीय चेतना का निर्माण। इंडिया में एथनिक कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट उसके हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी, खासकर कॉलोनियलिज्म के इंपैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश रूल ने जहां एक तरफ पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ला दिया, वहीं दूसरी तरफ एथनिक डिविजन्स के सीड्स भी बो दिए। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, अक्सर एग्जिस्टिंग सोशल क्लीवेजेस का फायदा उठाया और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच डिफरेंसेस की भावना को बढ़ावा दिया। कॉलोनियल पॉलिसीज जैसे कि रिलीजन के आधार पर अलग अलग इलेक्टोरेट्स का इंट्रोडक्शन कम्युनल टेंशंस को और बढ़ा दिया और सोशल फिशर्स को गहरा कर दिया। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन एक दर्दनाक घटना, जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, एथनिक और रिलीजियस आइडेंटिटीज के पावरफुल और ऑफ्टन वॉलेटिल नेचर को दिखाता है। पावर, पॉलिटिक्स और पहचान के लिए संघर्ष। आजादी के बाद के इंडिया में एथनिसिटी पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है। एथनिक ग्रुप्स ने ज्यादा ऑटोनॉमी, रिप्रेजेंटेशन और अपनी डेस्टिनीज पर कंट्रोल की मांग के लिए आवाज उठाई है, जिसकी वजह से नए स्टेट्स बने हैं और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज लागू की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को मानता है, वहीं माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट्स को सेफगार्ड करने की इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करता है। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जैसे कि एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशंस का एम सर्टेन कम्युनिटीज द्वारा फेस किए गए हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को एड्रेस करना है, जिसमें कास्ट और ट्राइब बेस्ड कम्युनिटीज भी शामिल हैं। इंडिया में एथनिक मूवमेंट्स ने अलग अलग फॉर्म्स लिए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट्स और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से लेके वायलेंट अपराइजिंग्स और सेपरेटिस्ट डिमांड्स तक। सेक्शन 4, आजादी के बाद के भारत में जातीय आंदोलनों का उदय। आजादी के बाद के दशकों में पूरे इंडिया में कई एथनिक मूवमेंट्स का उदय हुआ। ये मूवमेंट्स फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से ड्रिवन हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने, ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की मांग करने, कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर करने की कोशिश करते थे। एथनिक मोबिलाइजेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन 1950s में स्टेट्स का लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन था। ये लैंडमार्क डिसीजन लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड, जिसकी वजह से नए स्टेट्स बने और इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ किया गया। ज्यादा ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग पूरे इंडिया में एथनिक मूवमेंट्स का एक रिकरिंग थीम रहा है। नॉर्थ ईस्ट में नागा इंसर्जेंसी से लेकर पंजाब में सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट तक डिफरेंट ग्रुप्स ने अपने टेरिटरीज और डेस्टिनीज पर ज्यादा कंट्रोल की मांग की है। सेक्शन 5, फॉल्ट लाइंस को नेविगेट करना, जातीयता और संघर्ष। इंडिया में एथनिसिटी और कॉन्फ्लिक्ट का इंटरसेक्शन एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इश्यू है, जहां एथनिक डाइवर्सिटी को अक्सर स्ट्रेंथ और वाइब्रेंसी के सोर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं यह टेंशन और वायलेंस का सोर्स भी रहा है। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पॉलिटिकल कंपटीशन और कल्चरल एंजाइटीज कई बार एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल गए हैं, जो नेशन के सोशल फैब्रिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को चैलेंज करते हैं। हाल के दशकों में रिलीजियस नेशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बढ़ने से इंडिया में एथनिक लैंडस्केप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट द्वारा पोज किए गए चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेजर्स से परे हो। सेक्शन 6, आधुनिक भारत में जातीयता का स्थायी महत्व। एथनिसिटी आज के इंडिया में एक पावरफुल फोर्स बना हुआ है,
जो सोशल रिलेशंस, पॉलिटिकल डायनामिक्स और इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को शेप करता है। एथनिक डाइवर्सिटी के साथ देश का एक्सपीरियंस प्लूरलिज्म को मैनेज करने और एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स और ऑनगोइंग चैलेंजेस दोनों ऑफर करता है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट मल्टी फैसेटेड रहा है, जिससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और कल्चरल एक्सचेंज तो बढ़ ही हैं, लेकिन साथ ही एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज भी बढ़ ही हैं और कल्चरल होमोजेनाइजेशन को लेकर एंजाइटीज भी बढ़ ही हैं। जैसे जैसे इंडिया 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर रहा है, वैसे वैसे सोशल हार्मनी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए अपने डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स के एस्पिरेशंस और एंजाइटीज को एड्रेस करना क्रूशल रहेगा। देश के कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस के रिच टेपेस्ट्री को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करना, साथ ही साथ नेशनल आइडेंटिटी के एक शेयर्ड सेंस को फॉस्टर करना अपने डाइवर्स पॉपुलेशन के पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए पैरामाउंट होगा।